और बात करते हैं बड़ी खबर की, जो मुजफ्फरनगर से है, जहां पर मंसूरपुर में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है, जिसमें एक पक्ष ने फायरिंग कर दी है, जिससे एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। वहीं घटना के बाद भारी पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से हम आपको बता रहे हैं, मंसूरपुर इलाके में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें एक पक्ष ने फायरिंग कर दी है, जिससे एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चला रहा था और आज विवाद गोलीबारी में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है, इसमें एक शख्स की जान चली गई है। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है और इसमें एक शख्स की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। देखते देखते गोली चलने लगी और एक पक्ष के लोगों ने जो फायरिंग की, उसमें एक शख्स की जान चली गई है। मौके पर लोगों में गुस्सा है, इस वजह से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बिनेश पवार मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिनेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस वक्त, क्या हालात बने हैं वहां पर? देखिए, इस समय हालात की अगर बात करें तो भारी पुलिस बल वहां मौके पर तैनात किया गया है और जो जिस युवक की गोली लगने से मौत हुई है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब बात अगर दोनों गुटों की करें, जिन दोनों गुटों में जो खूनी संघर्ष हुआ है, एक तरफ जो फायरिंग हुई, फायरिंग में ही युवक की मौत हुई है। इन दोनों के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जो कि जिसके बाद गोली चल गई और उस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच पहले से ही तनातनी रहती थी और पहले भी इस तरह की आपस में विवाद इनका जो है छोटी छोटी बातों पर होता चला आ रहा है। आज फिर इसी तरह पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और उसी विवाद में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई है। जी, जिन लोगों ने गोली चलाई है उनके बारे में क्या जानकारी है बिनेश? क्या वो गिरफ्त में आ गए हैं या उनकी तलाश की जा रही है? देखिए, अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया है और उसी की तस्दीक की जा रही है कि आखिर इस फायरिंग में और विवाद में कौन कौन शामिल था। पुलिस पीड़ितों से तहरीर भी ले रही है और तहरीर के आधार पर ही पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। अभी तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात की गई है, कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है, कई आलाधिकारी मौके पर मौजूद है और अभी तक जो युवक है जिसको गोली लगी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और अब खबर मथुरा से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यमुना एक्सप्रेसवे पर दो कारों के बीच टक्कर हो गई है। एक कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। महावन इलाके के माइलस्टोन 114 के पास ये हादसा हुआ है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है मथुरा में। यमुना एक्सप्रेसवे पर दो कारों की भिड़ंत हो गई है और इस टक्कर में एक कार में सवार 3 लोगों की जान चली गई है और यह हादसा हुआ है मथुरा के महावन इलाके में माइलस्टोन 114 के पास। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो दो कारें हैं जिनकी टक्कर हुई है और इस टक्कर में एक कार में सवार 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। हादसे के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि तेज रफ्तार के चलते दोनों कारों की टक्कर हुई है और इस टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई है। नितिन हमारे साथ मथुरा से इस वक्त जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी हादसे के बारे में? देखिए अमित, अगर बात करें तो ये एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे है, ये खूनी एक्सप्रेसवे में तब्दील होता जा रहा है। आए दिन हादसे नजर आते हैं यहाँ पर। अभी तो कहा जा सकता है कि कोहरा नहीं है, उसके बावजूद भी आए दिन हादसे सामने आते हैं। आज भी ऐसा ही हादसा हुआ है जिसमें एक ही परिवार पूरा का पूरा कहा जा सकता है समाप्त हुआ है, क्योंकि माता, पिता और बेटे तीनों की मौत इस हादसे में हुई है। और ये हादसा महावन क्षेत्र में उस समय हुआ जब आल्टो कार सवार गुड़गांव निवासी धर्मवीर अपने परिवार के साथ सड़क किनारे अपनी आल्टो कार में सवार थे, बैठे हुए थे। उसी दौरान पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है जो नियंत्रण खोलती है और उसमें टकरा जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आल्टो कार की हालत हुई, उससे अंदाजा लगाया सकता है कि जो हादसा था वो कितना भीभत्स था। और उसके बाद चीख पुकार मच गई। उसके बाद पुलिस पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि रफ्तार पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बागपत में शादी में बंदूक लेकर डांस करने का मामला सामने आया है। बंदूक लेकर डांस करते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। शादी समारोह में हथियारों का प्रदर्शन देखने को मिला है। खेकड़ा इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बागपत से बता रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप, शादी समारोह का वीडियो है जहाँ पर हाथ में बंदूक लेकर ये युवक डांस कर रहा है। ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। साफ तौर पर हर्ष फायरिंग पर या फिर ऐसे किसी कार्यक्रम में हथियारों के प्रदर्शन पर पाबंदी है,
उसके बावजूद यहाँ पर नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। इस युवक को देखिए आप, जो कि हाथ में हथियार लेकर डांस कर रहा है। तो बागपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शादी समारोह में कैसे यहाँ पर हथियारों का प्रदर्शन किया गया है, उसकी बानगी हैं तस्वीरें। हाई कोर्ट का निर्देश है कि हर फायरिंग पर पूरी तरीके से पाबंदी है। हथियारों का प्रदर्शन इस तरीके से सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद ये युवक यहाँ पर डांस कर रहा है हथियार लहराते हुए। तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी डांस की मस्ती में मशगूल हैं और इस दौरान नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, देखना होगा पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए इस युवक की पहचान करती है, इसकी तलाश करती है या फिर नहीं। और एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है। बीएसपी सांसद के आवास पर छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स ने छापा मारा है। बिजनौर से बीएसपी के सांसद हैं मलूक नागर, हापुड़ और नोएडा आवास पर छापे पड़े हैं। नोएडा के सेक्टर 55 में स्थित घर पर छापेमारी हुई है। सुबह से ही कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से बीएसपी सांसद के आवास पर छापा मारा गया है। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की है। बिजनौर से बीएसपी के सांसद हैं मलूक नागर, उनके हापुड़ के मिल्क प्लांट में भी छापेमारी हुई है और नोएडा के आवास पर भी छापे पड़े हैं। नोएडा के सेक्टर 55 में उनका आवास स्थित है, जहां पर छापेमारी हुई है। आज सुबह से ही ये कार्रवाई हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से बीएसपी सांसद के आवास पर छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स विभाग की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची है। इससे पहले आज सुबह खबर सामने आई हापुड़ से, जहां पर बीएसपी सांसद के मिल्क प्लांट पर भी छापेमारी हुई। वहां पर भी एक टीम पहुंची है इनकम टैक्स विभाग की और एक दूसरी टीम ने नोएडा के सेक्टर 55 स्थित उनके आवास पर भी छापेमारी की है। अमित हमारे साथ इस वक्त ग्रेटर नोएडा से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए अमित, आपको बता दूं कि सुबह से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है इनकम टैक्स द्वारा। सुबह हापुड़ में और नोएडा में छापेमारी की गई है इनकम टैक्स में, जिसमें बताया जा रहा है कि बीएसपी के सांसद मलूक नागर हैं, जिनका दूध का प्लांट है हापुड़ में, वहां पे छापेमारी की गई है। और नोएडा में जो उनका आवास है सेक्टर 55 में, वहां छापेमारी की जा रही है। पूरी टीम आई हुई है, लगातार सुबह से छापेमारी कर रही है। लेकिन अभी कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं। आगे कार्रवाई जो इनकम टैक्स द्वारा की जा रही है, तो बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि क्या क्या चीजें यहाँ से बरामद हुई है और क्या क्या कितने का लेन देन सामने निकल के आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखीमपुर खीरी में किराने की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। घटना निघासन इलाके के डंडूरी गांव की है। और अब खबर बिजनौर से, जहां पर सिपाही की मौत हो गई है। गोली लगने से सिपाही की जान चली गई है। संभल के हयात नगर में तैनात था सिपाही। हेड कांस्टेबल से उसने पिस्टल मांगी थी और इसी दौरान कहा जा रहा है कि गोली चलने से उसकी जान चली गई। बिजनौर का रहने वाला था अंकित, जिसकी मौत हुई है। संभल के हयात नगर में उसकी तैनाती थी और यहीं पर उसने हेड कांस्टेबल से पिस्टल मांगी थी। कहा जा रहा है कि इसी दौरान गोली चली और उसकी जान चली गई। सीतापुर के हरिहरपुर के रघुनाथपुर में खेत में काम कर रहे ग्रामीणों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत में करीब 20 फीट लंबा अजगर निकल आया। वन विभाग की टीम जब तक मौके पर पहुंचती, उससे पहले ही खेत पर काम कर रहे ग्रामीणों ने अजगर का रेस्क्यू किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को जंगल में ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। कानपुर देहात में एक युवक की कई लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक पर छेड़छाड़ का आरोप है। महिलाएं भी युवक को पीटती हुई नजर आ रही हैं। घटना रसूलाबाद थाना इलाके के कहिंजरी खुर्द की है। मेरे पापा देखो मार रहे मेरे पापा को मार रहे, घसीट मार रहे मेरे पापा। ये सही मेरी मम्मी को मार रहे हैं।
उधर लखनऊ में दो ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई। यह हादसा चिन्हाट इलाके के किसान पथ पर हुआ, जहां आलू से लदे ट्रक ने गेहूं से लदे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे आलू वाले ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई। गोरखपुर में बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। युवक संदीप अग्रहरी को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से हमलावर की पिस्टल बरामद कर ली गई है। ये वारदात किस्तू राजा स्कूल के पास की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। संदीप अग्रहरी नाम के युवक की दो बाइक सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारी गई है। घायल युवक द्वारा इस विषय में अपने पूर्व परिचितों पर संदेह व्यक्त करते हुए आरोपित किया गया है। इन संदेही व्यक्तियों से संबंधित कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह मामला असनाई का लगता है। शीघ्र ही अभियुक्तों की शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उधर बदायूं में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बर्खास्त जीएम संजय चौधरी को गोली मारी गई है। आरोप एक स्थानीय बीजेपी नेता और ठेकेदार पर लगा है। संजय चौधरी को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नवादा चौराहे की है। वहीं घायल संजय चौधरी पूर्व में कई मामलों में जेल की हवा खा चुके हैं। लखीमपुर खीरी में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। ईशानगर थाना इलाके के मटरिया गांव में चुनावी रंजिश को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए और दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे, जिसमें एक महिला समेत कई लोग घायल हो गए, जिसमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं बवाल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट के आदेश के बाद भी पंजाब से यूपी नहीं भेजने के मामले पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद की बीजेपी के विधायक अलका राय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पत्र लिखा है। अलका राय ने रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी नहीं भेजने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी आरोपी है और अलका राय कृष्णानंद राय की पत्नी है। पिछले दिनों यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेने के लिए पंजाब गई थी, लेकिन मेडिकल के आधार पर पंजाब सरकार ने मुख्तार को यूपी पुलिस को नहीं सौंपा था। आपको ये भी बता दें कि 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। अलका राय ने प्रियंका गांधी को एक पत्र लिखा है। कहा है कि पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रही है, इस वजह से हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उनको यूपी नहीं शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस पंजाब गई थी मुख्तार अंसारी का हैंडओवर लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पंजाब सरकार ने हैंडओवर करने से मना कर दिया था। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर से। मनीष, कोई और अपडेट इस मामले में? पिछले दिन यूपी पुलिस पंजाब के रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के हैंडओवर के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब गई थी, लेकिन पंजाब सरकार ने मेडिकल एग्जाम का हवाला देते हुए यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी को हैंडओवर करने इनकार कर दिया, जिसके बाद कल अलका राय ने बीजेपी विधायक अलका राय ने एक पत्र कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लिखा है, जिसमें उन्होंने इस मामले को लेकर रोष जताया है। साथ ही उन्होंने ये भी पत्र में लिखा है कि कांग्रेस सरकार बाहुबली विधायक को संरक्षण दे रही है और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद यूपी पुलिस को हैंडओवर नहीं किया गया है। इस पूरे केस को उन्होंने शर्मनाक भी बताया है और अपने के लिए जवाब भी मांगा है। जी आमिर।
मनीष, चूंकि हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है और यूपी पुलिस को हैंडओवर नहीं किया गया, तो आगे इसमें यूपी पुलिस का क्या रुख रहने वाला है? और चूंकि मामला कोर्ट और यूपी पुलिस और पंजाब सरकार के बीच में है, तो फिर अलका राय की तरफ से पत्र क्यों लिखा गया? क्या इस बारे में कोई बातचीत हो पाई? उन्होंने कुछ कहा हो? अमित, 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी हैं। और ये केस वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। प्रयागराज हाई कोर्ट की स्पेशल एमएलए कोर्ट ने कोर्ट में पेश करने के लिए एक आदेश दिया था। उस आदेश के तहत ही यूपी पुलिस पंजाब जेल में बंद मुख्तार अंसारी को हैंडओवर करके कोर्ट में पेश करने के लिए लाने गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में पंजाब सरकार ने मेडिकल ग्राउंड का हवाला देते हुए ये कहा कि मुख्तार अंसारी 30 दिनों के बेड रेस्ट पर है और रातों में उसको चलने फिरने के लिए मना कर रखा है, जिसके बाद उसे पुलिस को हैंडओवर नहीं किया गया और पुलिस वहां से वापस लौट आई है। और जिसके बाद अलका राय ये पत्र लिखा है। अब ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।